कि रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुना एक जमाने में एक मीर भी आया था। सच बताऊं, मैं एलविश यादव भाई को उससे पहले भी नहीं देखता था। मैं एक्चुअली कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, सट्टेबाजी वगैरह ये सब ना। माहौल ऐसा हो जा रहा था कि फिर मैंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। हनीबाजी लिरिक्स थोड़ी लिखते हैं अपने, तो बादशाह भाई लिखते हैं। आपने MC स्टैन और एमिवे को सुना हुआ? ठीक ठीक लगते हैं, खास नहीं लगते मतलब ज़्यादा। डिवाइन समझ में आ गया, नेजी क्यों नहीं समझ में आ रही? नौसिखिया से लगते हैं। मुझे मत करना बस डिस, बैन हो जाओगे मेरे एरिया में आने से। अरिजीत सिंह के भी कई गाने हैं अंडर परफॉर्म करते हैं, बट फटते कौन से गाने हैं जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं ना, वो फटते हैं। Okay. कमाई के सोर्सेज वैसे तो देखो सही बताऊं, हमारी जमीन बहुत है, मतलब जिम्मेदार आदमी है। गन कल्चर की बात तो देखो ये होती रहेगी। क्षत्रिय समाज से आते हैं हम, लड़ाकू समाज से आते, वो नहीं रुकेगी। मतलब आर्ट को तो नहीं बैन होना चाहिए। आर्ट को क्यों नहीं होना चाहिए जब बाकी सारी चीज़ें हो सकती? अरे जब ह्यूमैनिटी बैन हो गई है तो आर्ट कहाँ से बच जाएगी? मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं कि तुमने वापस क्यों लाए इन सेलिब्रिटीज़ को, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ को। मुझे नहीं चाहिए। पंजाब इंडिया का है, इंडिया में रहेगा। तो ये इस पे तो इस बात को तो भूल ही जाओ। तो फिर वो तो सबसे बड़े देशद्रोही हो गए इस तरीके से देखे तो, कि भाई तुम हिंदी बोलने वालों को मार रहे हो। हनी पाजी ने एक लाइन बोली थी, MC स्क्वायर, लंबरदार या अभिषेक, किस नाम से बुलाऊं जो आपके दिल के करीब है? जो आपको मतलब मर्जी हो। मैं ये कहूँगा अगर आप एज अ प्रोफेशनल अगर यहाँ पे बैठो तो फिर MC स्क्वायर लंबरदार बोल देना, नहीं तो फिर अभिषेक बोल लेना। कौन सा सुनने में लगता है यार ये दिल के है? लंबरदार लगता है मुझे, क्योंकि बचपन से सब मुझे लंबरदार, गांव में भी लंबरदार बोलते आ रहे हैं, तो लंबरदार सुनने में लगता है कि हाँ ये मेरे गांव का ही होगा जो बुला रहा है। लंबरदार। हाँ जी। ओके, लंबरदार जी। ठीक है। मुझे ना वो आर्टिस्ट बहुत पसंद आते हैं जो अपने रूट्स को, अपने कल्चर को, अपने क्राफ्ट के थ्रू आगे लेके जाते हैं, और आप भी रैप इंडस्ट्री में वो चीज़ें कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक खूबी है, क्योंकि जिस तरह की इमेज रही है उसको आपने तोड़ा है, और आप अपने गानों के थ्रू उन चीज़ों को ला रहे हैं जो आपके कल्चर और पार्ट का हिस्सा है। सो थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो यही होता है एक आर्टिस्ट का काम ना, कि अपने कल्चर को आगे लेके जाए। अपनी रूट को ही अगर वो नहीं बता पा रहा है किसी को, तो रैप में खासकर, मतलब बाकी और तो मुझे पता नहीं ज़्यादा आर्ट के बारे में, बट रैप में खासकर मुझे लगता है कि अपने कल्चर के बारे में, जहाँ से वो निकलता है, जहाँ को उसे जाना है, उसके बारे में ज़रूर बताए मतलब लोगों को। वही है सबसे मेन बात, तो वही कोशिश रहती है। हाँ जी। तो ये बचपन से ही था कि मतलब इस तरह के गाने वगैरह की अपने? ना बचपन में तो पता भी नहीं था मेरे को कि मैं कोई रैप वगैरह करूँगा या गाने वाने लिखूँगा, तो ऐसे था। पर जब छोटा सा था रागनी वागनी सुनने का बहुत शौक था। वो तो आपने गाने भी सुनता ही था जी। हाँ जी, तो ये सब करता रहता था, तो वहीं से शौक चढ़ा। फिर पोइट्री वगैरह बहुत पढ़ता था मैं, जैसे कि मैंने अभी सर को देखा ना यहाँ पे, उनकी किताब रखी थी यहाँ पे, तो इसलिए मैं शेर व शायरी, कविताएं, इन्हें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहा हूँ पहले से ही। तो बस वही था। उससे पहले मतलब पोइट्री पढ़ता था, शायरी वायरी लिख लेता था थोड़ी बहुत। ये कुछ नहीं पता था कि मतलब रैप वैप करने लग जाऊंगा। वो तो बाद में फिर कॉलेज में आके रैप वैप करना स्टार्ट हिट हुआ। किसने छुआ आपको? दोस्तों ने ही बोल दिया था, कॉलेज में जो दोस्त थे ना, हाँ। कि यार तू शायरी करता है, लिखता है अपना, और हिप हॉप सुनता था, और कि जब हिप हॉप सुनता है दूसरों के रैप रट लेता है, तो अपने बना के देख। तो फिर मैंने एक बनाया ऐसे कॉलेज में, तो कॉलेज में वो हो गया था, मतलब सबको पता चल गया था किसने गाना बनाया है। तब से मैंने कहा ठीक है फिर करते हैं। याद है लिरिक्स? यार नहीं याद नहीं है। याद नहीं, बहुत गंदा था। याद आएंगे भी तो बताऊंगा नहीं। अच्छा, अब मैच नहीं करेगा। हाँ बहुत मतलब ऐसे था, बहुत एमेच्योर टाइप रैप था वो। मतलब किसको सुनना सबसे ज्यादा पसंद है आपको? हाँ सुनना अगर मैं कहूँगा, मैं ना रैपर्स में मैं जे कोल को सुनता हूँ ज़्यादा। वैसे आजकल ना मैं किसी को सुन नहीं रहा, पर जैसे सिद्धू भाई को मैं बहुत सुनता हूँ हमेशा से ही, उनको तो सुनता ही रहता हूँ मैं हमेशा ही। अभी भी थोड़ी देर पहले उनके बारे में ही कुछ ना कुछ देख रहा था मैं यूट्यूब पे, तो सिद्धू भाई को बहुत ज़्यादा सुनता रहता हूँ। बाकी अपने हरियाणा के भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं आगे, जैसे कि अपने ढांडा न्योड़ी वाला करके, आपने सुना है? ढांडा न्योड़ी वाला करके एक भाई है हमारे, उनका गाना रशियन बंडाना बहुत वायरल हुआ था। ओके। सुना ही होगा, मतलब आपने, आपको पता नहीं होगा, सुना होगा आपने। सुना होगा। हाँ, तो इस तरीके से वो कर रहे हैं। बाकी और भी बहुत है। मासूम शर्मा का तो सुना ही होगा, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा है ना, तो मासूम शर्मा हमारे बड़े भाई है वो,
तो उनका है, तो इनके मैं लोकल गाने बहुत ज्यादा सुनता हूँ, जो अपने रीजनल गाने होते हैं ना, रागनी जिनको बोल देते हैं, राइट। मैं उनको बहुत सुनता हूँ। अपने एक भाई है, अपने गुजर भाई है, उनके गाने भी बहुत सुनता हूँ मैं। तो ऐसे ही है, बस यही है अपना, थोड़ा सा ये सब सुनता रहता हूँ मैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैं कोई हिप हॉप ही सुनता हूँ या ऐसे नहीं है, मैं बस जो चल जाता है वही सुन लेता हूँ, जो मेरे यार दोस्त सुनते रहते हैं मैं वही सुन लेता हूँ बस। आप बता भी रहे थे कि प्रोसेस आप ऐसे ही कर पाते, अगर आप गाने लिखने होते हैं और सारी चीज़ें भी, तो आपको इसी तरह कनेक्ट करता है। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वही है कि अब जैसे मेरे मामा के लड़के हैं, वो ना थोड़े मतलब वैसे ही है, जो टिपिकल रहते हैं ना हरियाणा के छोरे, वो टिपिकल वही है। मैं तो फिर भी बहुत सीधा साधा बालक हूँ, सही बताऊँ। वो टिपिकल वही है, मतलब उनको मैंने देखा स्टार्टिंग से ही, वो हमेशा लड़ने भिड़ने में ही आगे रहते हैं। तो वो ज्यादातर सुनते रहते हैं, जो जो गाने वो मेरे को लाते हैं ना रीजनल गाने, मैं उनको सुनता रहता हूँ ज्यादातर। तो बढ़िया लगते हैं वो सुनने में, वो पावर वाली फीलिंग दे देते हैं। क्या मतलब क्या जोश रहता है वो, ऐसी लड़ाई और ये सारा क्या एक आता है? हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई है जी, महाभारत की लड़ाई। हाँ वो तो यहाँ जोश तो बहुत पहले से ही है। खैर चलो, ये तो एक मजाक वाली बात हो गई, राइट। बट जोश की बात अगर मैं कहूँगा ना, मैं बताता हूँ आपको, इसके पीछे ना एक पूरा पूरा इतिहास है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, जो गांव में क्या है वो अभी भी कल्चर ना बरकरार है। कहीं ना कहीं शहर में तो मतलब चलो सब कुछ फ्यूजन हो गया, मिक्स हो गया, तो सब अपना जॉब पे लगे हुए, अपने काम धंधे पे लगे हुए हैं। अब गांव में बेसिकली क्या, अभी भी कल्चर बरकरार, जो पुरानी कहानियां हैं वो भी कहीं ना कहीं दिलों में जिंदा है। जो मतलब हमारे पुरखे थे वो लड़े थे भाई, अंग्रेजों से लड़े थे। हाँ, क्योंकि उसी तरफ से तो आते थे सारे, पाकिस्तान थ्रू हाँ जी, हाँ जी। पंजाब और हरियाणा ही पड़ता था, तो आपको लड़ना ही था। तो वहीं से ही आते थे, तो कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट ना अंदर से ही वो डीएनए इस तरीके से डेवलप हो गया कि जोशीले चीज ही पसंद आती है। गाने भी वैसे ही, लाइफस्टाइल भी वैसा ही, बाकी वैसे बहुत प्यारे होते हैं इंसान। वो तो है ही, गानों से ही समझ में आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। मुगल पूरा उसी तरफ से आया था, तो आप मतलब सारे सारे ही वहां से इन्वेडर्स, बहुत लंबा इतिहास है। हाँ बहुत लंबा इतिहास है यहाँ, सारे वहीं से इन्वेडर्स आते थे, तो वही है। हसल का जो आपका पूरा जर्नी था, तो उसमें आप जब आप आए तो आपका क्या थॉट्स था कि मुझे इस चीज़ को आगे लेकर जाना है? तो एक रखा था आपने कि अपने रैप के थ्रू कि कल्चर को ही अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो मुझे इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल करना है। बातें तो मेरे को ना बहुत कुछ करनी थी वहां पे, पर वो लिमिटेड ही था, मतलब 10 एपिसोड थे, तो वो लिमिटेड था। मैंने जितना हो सकता था हर किसी टॉपिक को टच करने की कोशिश करी थी, उसके थ्रू किसी सोशल टॉपिक को भी टच करने की कोशिश करी थी। जो रैप प्रॉपर होता है वो स्किल भी दिखाने की कोशिश करी थी मैंने, अपना इतिहास भी दिखाने की कोशिश करी थी, और फिर रागनी जो हमारा कल्चर है वो भी दिखाने की कोशिश करी थी। सारी कोशिश करी थी मैंने उसके थ्रू। टाइम बहुत कम था, बाकी आगे आगे मैं बहुत कुछ प्लान चल ही रहा है कि मैं सब कुछ ही दिखा दूं, जो जो मैं देखता आ रहा हूँ या जो जो सुनता आ रहा हूँ, जो जो पढ़ता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ, सब कुछ दिखा दूं मतलब कुछ। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए कि हसल में जो आप लोगों ने गाने वगैरह गाए थे, तो उसके राइट्स जो होते हैं, तो क्या उसके आपके बाद में थ्रू आपके पास आते हैं, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, चेक्स मिलते हैं, या जो कंपनी या चैनल ही रख लेता है? हाँ वही मतलब चैनल के पास ही हो राइट्स। ओके। हाँ तो मतलब ठीक है, कोई नहीं यार, इतना कुछ दे दिया बतेरा, ठीक है खुद कर लेंगे। नहीं, एक नए आर्टिस्ट को अगर समझना रहेगा कि ये सारी चीजें जो है, हाँ नए आर्टिस्ट को समझना होगा, तो मैं बताता हूँ। देखो राइट्स तो देखो वही रखते हैं, मतलब चैनल वाले ही रख लेते हैं राइट्स। और मतलब मेरे हिसाब से तुम वहां पे अपना ए गेम दिखा दो जाके, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाता है, तुम्हें आगे के लिए तुम्हारे दरवाजे तो खुल ही गए। वो वाली बात होगी यार, जो जिसके बस की है ना, मतलब जिसके बस में है वो बना ही लेगा अपना साम्राज्य, बेशक से 0 पे आ जाए वो दोबारा। वो एक बार अगर वो प्रूव कर सकता है ना किसी के सामने, वो तो जिसके बस की वो बना लेगा, तो वो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वही बात है, चंद्रगुप्त ने 0 से बना लिया था अपना साम्राज्य, समझ रहे हो, चाणक्य के साथ मिलके। तो वो बड़ी बात है, बना ही लेता है। हाँ, क्योंकि लेकिन एक म्यूजिक इंडस्ट्री में इस चीज़ को लेकर बहुत एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है राइट्स को लेके, क्योंकि गानों के ऊपर जिस तरह से म्यूजिक कंपनियां अपने दबाव डालती हैं और आर्टिस्ट उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, लेकिन बाहर अगर देखा जाए तो वो बेनिफिट्स उन्हें लाइफ लॉन्ग मिलते हैं, बट यहाँ पे नहीं मिलता यार। ये तो देखो है, ये तो मैं भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें आएगा। अब इंडिया में भी ये सब चीजें हो रही है, अवेयरनेस आ रही है इन चीजों को लेके। आर्टिस्ट जो है इंडिपेंडेंट भी बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल सिद्धू भाई थे, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा कुछ कर लिया। तो वो तो प्रूव कर गए थे कि यार तुम इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी कर सकते हो अगर दमखम रखते हो पूरा। फिर दूसरी वाली बात है यार, लेबल का ना ऐसी बात है कि तुम्हें आना चाहिए,
समझ रहे हो, उनके साथ डील करना। अगर तुम लुटते चले जाओगे तो फिर वो वाली बात है, अहमद शाह अब्दाली ने कही थी, अगर दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। ये डीलिंग बताइए जरा, किस तरह की तो डीलिंग? ये डीलिंग कुछ नहीं है, मतलब वो आनी चाहिए किस तरीके से तुम लेवल को अपना एक डील कर सकते हो। जिस तरीके से देखो, मैं ज्यादा जानता नहीं, अपना टीम रखो, अपने भाई बंधु रख लो अपने आसपास जो जानते हो उन चीजों के बारे में, जो थोड़ा बिजनेस माइंडसेट रखते हो। हाँ, तो ये भी एक ना, एक आर्टिस्ट के अलावा बहुत बड़ा बिजनेस वो है, मॉडल है, ठीक है। अब इस बिजनेस को समझने के लिए बिजनेस में घुसना पड़ता है, तो जो बिजनेस को समझ सके और अपने हिसाब से निकलवा सके लेबल से, वो निकलवा भी सकता है। मतलब वो बड़ी बात है। कोई वो नहीं है कि लेबल ही लूटते लूटते चले जाते हैं आदमी, इतना कोई वो नहीं होता, मंदबुद्धि अपना ले सकता है जब मर्जी हो। राइट। हाँ, बस फेम ही मिला मस आपको, पैसे तो हुए नहीं होंगे? फेम, हाँ, असल से मेरे को फेम मिल गया, ठीक है, फेम बतेरा है। फेम से पैसे ले लिए, फिर बाद में कमा लिए। क्या कमाई के सोर्सेस आए? कमाई के सोर्सेस वैसे तो देखो, सही बताऊं, हमारी जमीन बहुत है, मतलब अरे जिम्मेदार आदमी है, तो जमीन में पैसों के बारे काम चल जाता है। बाकी 2-4 आड़त है हमारी, फिर सारे के सारे कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं घर में, तो पैसे की तो ऐसा कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सही है, जो जैसे चलता रहेगा चलता ही रहेगा। हसल के बाद मैं पूछ रहा था। हाँ, हसल के बाद ही बता रहा हूँ मैं। हाँ। हसल के बाद पैसा देखो, आर्ट से जो आता ही रहता, वो तो वाली चीज है, आर्ट से आया, आर्ट में लगा दिया। अच्छा, ठीक है, ये तो ऐसा वाला पैसा है, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? ये तो मतलब आर्ट से आया और उसी में लगा दिया, आर्ट में ही लगा दिया। बाकी मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ, मैं कर देता हूँ पूरे पैसे खर्च घूमने पे। हाँ। हनी पाजी ने ना एक लाइन बोली थी कि बस जितना आपकी बेटी एक महीने में कमाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। तो वो मेरे पे सच बात है, कभी आके देखना, मेरी गाड़ी बहुत तेल खाती है। क्योंकि बहुत घूमते हैं आप। मैं बहुत घूमता हूँ सच में ही, और मैं गाड़ी से घूमता हूँ। मैं केरल तक गाड़ी से गया हूँ अपने वहां से, और मैंने आपको बताया था जैसे मैं बनारस तक गाड़ी से गया हूँ। मैं गाड़ी से ही निकल जाता हूँ कहीं भी। मैं मुंबई भी आया हूँ एक बार गाड़ी से। अच्छा। हाँ, तो दोस्तों की गैंग कैसे? दोस्तों के साथ गेड़ी मारते मारते निकल जाते हैं बस। अच्छा, मतलब वो फुल लावारगी वाले। फुल। सही है, सही। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि हिप हॉप इंडस्ट्री जो है ना, उसको लेकर काफ़ी बातें होती हैं कि यार गाली गलौज जैसे शब्द होते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अब देख रहे हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। जी बिल्कुल। तो पहले ये चीज़ थी, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को लेकर उंगली उठती थी। आप उस कल्चर को कैसे देखते हैं? क्या यार, मैं ये देखता हूँ कि हिप हॉप कल्चर है कहाँ का। हिप हॉप कल्चर तो बाहर का है, हमने उसे अपना बनाया देसी हिप हॉप बोल के। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जब आप किसी कल्चर को अडॉप्ट करते हो तो आप कोशिश करते हो उसे रेप्लिकेट करने की एट फर्स्ट, बट देन आप समझते हो कि धीरे धीरे ये मेरा खुद का कैसे बनेगा। तो वाली चीज़ थी, वो गलती नहीं है, पता है। मैं इस चीज़ पे बोलता हूँ, लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर पहले, यार आप लोग 50 सेंट का कोई गाना सुनोगे, 50 सेंट अपने गाने में बातें कर रहे हैं, कैंडी शॉप गाना सुना आपने? आई टेक यू टू द कैंडी शॉप, सब पता क्या मतलब है उसका, सबको पता, ठीक है। तो अब उसको क्या कहोगे आप? उसको क्यों सुन सकते हो आप? उसको कर दो इंडिया में बैन, इतनी तकलीफ है तो। मैं तो ये कहता हूँ यार, कल्चर को अगर तुम सुन रहे हो, बाहर के लोगों को अगर तुम सुन सकते हो, उसको तुम कैसे इतनी ईजिली तरीके से सुन सकते हो? अगर तुम उसे ईजिली तरीके से सुन सकते हो तो यहाँ भी सुन लो, या तो फिर सिरे से ही उसको खारिज कर दो, बैन कर दो। तो वाली चीज़ है, ये तो मतलब बाहर का ही कल्चर है, उसको हमने अडॉप्ट कराया, तो धीरे धीरे वो उनकी आदत है। और फिर दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले मुझे सर ने बताया, मंटो पढ़ रहे थे वो, ठीक है। तो मंटो साहब की तो सारी की सारी लड़ाई ही ये थी कि जो दुनिया जैसी है मैं उसे वैसी ही दिखा सकूं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, समझो। तो ठीक है, मतलब दुनिया में सब गाली गलौज सब करते रहते हैं, गाली गलौज को गाली गलौज की तरीके से। अगर मैं दोस्त को भी गाली दे देता हूँ किसी को, ठीक है, मैं थोड़ा सा ना, मैं स्क्रीन पे पब्लिकली मैं गाली वाली नहीं देता, मैं बचता हूँ खुद इस चीज से। बचता क्या हूँ, मतलब मैं थोड़ा उसको अलग तरीके से देखता हूँ कि जहाँ से मैं आता हूँ ना, वहाँ से ना बहुत बालक भी आते हैं, छोटे छोटे। तो मैं वहाँ से अकेला आर्टिस्ट हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरे पलवल जिले से मैं आता हूँ, वहाँ से मैं अकेला आर्टिस्ट हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है यार, वो बच्चे कुछ समझते नहीं है, वो बच्चे अभी इतना बाहर नहीं निकले, तो वो कहीं ना कहीं मेरे थ्रू वो कुछ समझ रहे अगर हिप हॉप को, तो वो क्लीन तरीके से समझ ले तो बढ़िया है, मेरे गाँव के लिए बढ़िया है, मेरे एरिया के लिए बढ़िया है। मेरा ये सवाल ही था आपसे कि लिखते वक्त आपके थॉट्स ये रहते हैं कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, गन कल्चर जो हो गया एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, कार कल्चर हो गया, या फिर गाली गलौज, ऐसे शब्दों ऐसी चीज़ों से बचा जाए? देखो, मैं पर्सनली ना, मैं बचता नहीं हूँ, बट मेरी गाली लिखत में निकलती नहीं है, कभी कभार निकल जाती है एक आध,
बाकी मेरी ना गाली लिखत में जब मैं करता हूँ तो मेरी निकलती नहीं है, क्योंकि लिखने में हमने कभी लिखने में आपने कभी गाली लिखी है? पेपर उठा के तुमने कभी लिखी हो, पेपर पे गाली लिख दी हो, कोई स्टोरी लिख दो, कभी नहीं लिखी होगी ना, वो आदत नहीं होगी शायद, मतलब और किसी ने लिखी भी हो। जिस तरीके से मैंने पढ़ा मैंने कभी लिखी नहीं थी, मतलब गाली पेपर पे। अब मैं बोल सकता हूँ, मैं दोस्तों से बोल देता हूँ, गाली गलौज कर देता हूँ, ठीक है, दोस्त तैयारी में चलता है, पर मैंने पेपर कभी लिखी नहीं थी गाली। तो मेरी आदत ही नहीं है कि कोई गाली पेपर पर आ जाए, वो बाई चांस कोई कभी कदार आ जाए तो आ जाए, वो वाली बात है। बाकी फिर दूसरी बात, जो कार्स और गन कल्चर की बात अगर मैं कहूँ तो फिर इसमें ये वाली बात आ जाती है कि यार कार्स, मेरे हिसाब से अगर मैं कार्स के बारे में मैं कार्स के बारे में बहुत बात करता हूँ अपने गानों में ना, तो मैं वो इसलिए करता हूँ, अब इसलिए करता हूँ लगा लो, या फिर मेरे से नेचुरली होती है, ठीक है, एक तो मेरे से वो नेचुरली होती है, और दूसरा रीजन ये मैं इसलिए करता हूँ भाई, अगर मुझे देख के एक बच्चा मोटिवेट हो सकता है ना कि ये बात कर रहा गाड़ी मैं भी लूंगा कल को, क्या बुराई है उसमें? कोई नहीं, मैं फ्लॉन्ट कर रहा हूँ अगर अपनी गाड़ी, कोई बच्चा मुझे देख रहा है जो मेरा सुनने वाला हो, और वो सोचे कि यार ये बात कर रहा है यार गाड़ी होगी, मैं भी गाड़ी लूंगा, तो मोटिवेट हो जाए किसी भी सिरे से, ठीक है। ये बात होगी। फिर गन कल्चर की बात होगी, अगर वहां पे गन कल्चर की बात तो देखो ये होती रहेगी, ये मैं बताऊं नहीं रुकेगी मेरे हिसाब से। क्षत्रिय समाज से आते हम, लड़ाकू समाज से आते, वो नहीं रुकेगी, मतलब मेरे अगर वो जब ही रुकेगी जब सरकार हथियार बंद कर दे। हथियार बंद कर दो, अच्छा, सरकार बोलो हथियार बंद कर दे, सरकार बोलो दारू बंद कर दे, अपने आप रुक जाएंगे सब। लेकिन यूथ पे असर जाता है ना, क्योंकि आप सिद्धू पाजी का नाम ले रहे थे, उनके गानों की भी बात की रहे, तो उसमें इन सब चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता था, और उसका एक यूथ पर बोलते हैं काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे इंस्पायर्ड होते हैं और उन चीज़ों को लेकर उसके टूवर्ड्स आगे बढ़ उस असर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो एक असर को कैसे किया जाए? ये ना रूटेड है यार, हाँ, ये मतलब हमारे जहन में रूटेड है, समझ रहे हो आप? एक राइटर को या किसी को भी ना आप रोक नहीं सकते, जो वो फील कर रहा है वो लिखने से। अगर वो गन के बारे में फील कर रहा है ना, वो लिखेगा, आप उसे रोक ही नहीं सकते। वो राइटर नहीं लिख रहा, वो उसका जहन जो इतने दिनों से बिल्ट हुआ है ना, इतने टाइम से, इतने सालों से जो बिल्ट हुआ, वो जहन करवा रहा है उससे, तो आप उसे रोक ही नहीं सकते, मेरे हिसाब से नहीं रोक सकते। और मतलब मेरे हिसाब से रोको भी मत, मेरे हिसाब से। राइट। आपने MC स्टैन और एमिवे को सुना हुआ है? हाँ मैंने सुना है। ओके, उनके कैसे लगते गाने? ठीक ठीक लगते हैं बस, क्योंकि उनमें भी गालियों की भरमार होती है। ठीक ठीक लगते हैं, ठीक ठीक खास नहीं लगते मतलब ज्यादा। अच्छा, हाँ, पसंद नहीं आए। मुंबई के रैपर्स में मैं डिवाइन भाई को बहुत सुनता हूँ। अच्छा। बाकी संबाटा सुना आपने? संबाटा का मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, पर उसकी फीलिंग मैं अपने आप ग्रेस्प कर लेता हूँ। अच्छा, संबाटा मुझे बहुत बढ़िया लगता है। डिवाइन समझ में आ गया, नेजी क्यों नहीं समझ में आ रहे? यार नेजी भाई बहुत इनोसेंट आदमी है वैसे, पता है। मैंने जो पहले कभी कमेंट करा था ना कि मैं नेजी को नहीं सुनता, ठीक है यार, मैं देख सुन नहीं सकता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो इनोसेंट आदमी है, वो आदमी अच्छे है, दिल के काफी अच्छे है, उनके गाने नहीं सुन सकता, बस मैंने ये तो बोला है, गाने नहीं सुनता, गाने में अभी भी नहीं सुन सकता। लैंग्वेज का फर्क आ जाता है कि लैंग्वेज फर्क नहीं, मतलब थोड़ा सा ठीक है, पहले गाने बढ़िया थे एक दो, खुलकर बोलिए ना। खुलकर ही बोल रहा हूँ, पहले गाने एक दो बढ़िया थे, अब बस वो नौसिखिया से लगते हैं। अच्छा, अब जो गाने आ गए, अब जो गाने, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और ये होगा बहुतों का, वो होगा ये मेरे हिसाब से, क्या बोलते ओपिनियन। अब चाहे कोई बोले ना बोले वो अलग बात है, दबा के रखे, बाकी है तो ऐसे ही। ओके, ये डिस कल्चर का क्या करेंगे आप? ये जो डिस कल्चर चलता है, इस पर क्या कहेंगे? ये पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या सच में, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में हम इस तरह का क्लैश देखते नहीं है, तो ये डिस कल्चर के थ्रू कहीं ना कहीं आर्टिस्ट आपस में ही जो लड़ते हैं। एक ना मीर तकी मीर करके वो थे पोएट, तो उन्होंने ना एक शेर लिखा था कि रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुना एक जमाने में एक मीर भी आया था, कुछ ऐसे करके ना एक शेर है। तो क्या है वो कुछ न किसी चीज का रिप्लाई है, वो किसी को चैलेंज करना अपने स्किल के लिए। एक पार्ट तो ही हो गया डिस्का कि अगर कोई सामने वाला बंदा कह रहा है कि मैं नंबर 1 हूं, तो आप आए हो अपना पेन गेम लेके, भाई तू कैसे नंबर 1 है ये देख, मैंने देख क्या लिखा है। एक तो हो गया ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हो गया अगर कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, डिस का मतलब डिसरिस्पेक्ट, तो अगर कोई किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वो वाली चीज होगी फिर वो। अब कई बार क्या है कि अब हम पोएट्स हैं, हम लिख लेते हैं, हम ठीक है, तो हम लिखत में रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ताकि बातें ऑन फील्ड ना जाए, तो लिखत में रिप्लाई हो जाए, लिखत में डिसाइड हो जाए कौन उस्ताद। बट ऑन फील्ड भी चली जाती है कई बार ना, फिर बातें बाहर बहुत ज्यादा जाती है एक्चुअली। बाहर आपने देखे होंगे बहुत तगड़ी तगड़ी राइवलरीज होती है, बीफ प्रॉपर होती है, राइट।
डिस कल्चर बाहर तो वैसा है। हम्म। बाकी वही वाली बात है, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि यार ठीक है, मुझे मत करना बस डिस। तैयारी है आपके पास? हैं? तैयारी पूरी रहेगी? पूरी तैयारी है। ओके। मुझे मत करना डिस, मतलब मजाक से हट के मेरे को मत करना डिस, बैन हो जाओगे मेरे एरिया में आने से। बैन हो जाओगे? बताइए कैसे, मतलब हरियाणा से हूँ मैं, हाँ। कम ऑन यार, हरियाणा से हूँ मैं। आ नहीं पाओगे? हाँ मतलब ठीक है, ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, पर ठीक है। मजाक मजाक में कई बार आप काफी चीजें कह जाते हैं। यही है, एक बात कही है किसी ने कि इट्स जस्ट अ जोक बट एवरी गुड जोक कंटेन्स अ रियल शिट। समझ रहे हो? सही। तो वाली बात है बस। आपने मजाक मजाक में एक भी कहा था कि फीमेल रैप क्यों नहीं दिखे थे? यार वो तो सच में ही बहुत बड़ा मजाक था यार। हमारे यहाँ ऐसे मतलब सरकेज़म नहीं समझ आता क्या लोगों को? हाँ। आई वॉज बींग सरकेस्टिक। सरकेज़म तो यार ठीक है यार, फिर ये लोग बोलते हैं मैं फ्रेंड्स देखता हूँ। समझो, सरकेज़म समझो यार, सरकेज़म समझो। है मेरे दोस्त है यार, काफी फेमसीज है मेरी दोस्त, एक दो मतलब ठीक है कर रहे हैं यार, सब कर रहे हैं। वो तो भाई सरकेज़म था, मतलब जो बेसिकली लोग ऐसे मजाक में बोल नहीं देते, कई बार कमेंट्स में बोल देते हैं, वो ऐसे बोल देते, वो वाला सरकेज़म था। अब लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है ऐसे तो चलो, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा भाई, कहने को तो फ्रेंड्स देखते हैं, साइनफील्ड देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बाहर का सरकेज़म मैंने समझ नहीं आ रहा। कौन है आपके फेवरेट, अगर और कुछ नाम ले सके तो? मेरे फेवरेट अभी करंट में भी बता सकते हैं। करंट में नाइस, यार मैं ना आजकल गज़ल सुन रहा हूँ। अच्छा। तो मैं जैसे अताउल्ला खान साहब को सुन रहा हूँ, फिर अपने गुलाम अली साहब को सुन रहा हूँ, मैं इन लोगों को सुन रहा हूँ। मतलब मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं हिप हॉप से ही सुनता हूँ, मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी एक ही चीज़ पर टिका रहता हूँ यार। सही बताऊँ तो मेरा थोड़ा सा, अगर अलग कहूँ, मेरा फेवरेट है मेरे अनरिलीज्ड गाने। एक बड़ी सिंगर थी लता जी, अरे क्या बात है। उन्होंने कहा था कि जिसमें सुर ना हो वो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। उस कोट पे क्या कहेंगे आप? यार वो उनका ओपिनियन था, मतलब ठीक है, बट आई रिस्पेक्ट हर, मतलब समझ रहे हो, वो लेजेंड है यार। मैं उनके बारे में ना मना नहीं करूँगा कुछ भी, कि अगर वो बोल रहे हैं ना मुझे सुर ना हो तो मुझे दिक्कत होती है, मुझे परेशानी होती है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं वो अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे, समझ रहे हो आप? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में मेलेडी ऐसे घुसी हुई है कि इंडिया से मेलेडी जा नहीं सकती, इंडिया से आप मेलेडी निकाल ही नहीं सकते। हिप हॉप में भी मेलेडी आपको दिखेगी ही दिखेगी, दिखेगी दिखेगी। जिस हिप हॉप गाने में मेलेडी होगी वो गाना रहेगा ही रहेगा ऊपर। मेलेडी नहीं निकाल सकते आप इंडिया से, समझ रहे हो आप? मैं खुद भी इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि मेलेडी तो आप निकाल ही नहीं सकते इंडिया से। हिप हॉप भी करोगे तो मेलेडी आ ही जाएगी ऑटोमेटिकली। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि 5 साल बाद हिप हॉप जो है बॉलीवुड को पीछे छोड़ देगा? हाँ तो हिप हॉप तो रहेगा ही नहीं, चाहे मेलेडी है उसमें, हाँ। रहेगा तो हिप हॉप ही। समझ रहे हो? ये इनका वहम है कि R&B हिप हॉप नहीं है, R&B भी एक हिप हॉप ही है, समझ रहे हो? रिदम एंड ब्लूज वो भी हिप हॉप है। सो R&B लगा लो या हिप हॉप लगा लो, कैसा भी मेलेडी वाला हिप हॉप लगा लो, टेक ओवर कर लेगा फॉर श्योर। कुछ प्रॉब्लम है आपको बॉलीवुड गानों से या उससे? मुझे बॉलीवुड गानों से प्रॉब्लम नहीं है, बट आजकल बॉलीवुड का तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा है, पता नहीं यार। मैं उन गानों को ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ जो इंडिपेंडेंटली रिलीज़ हो रहे हैं, मतलब शायद हिप हॉप गाने जो अलग से रिलीज़ हो रहे हैं। मुझे पुराने बॉलीवुड गाने बहुत पसंद है, उनकी टक्कर में मैं सही बताऊँ मैं हिप हॉप को भी नहीं मानता, समझ रहे हो? 70s 80s 90s हाँ, किसकी बात उनकी कर रहे हो? टक्कर में मैं, अच्छा वैसे किसकी हाँ, बात हाँ, कर रहा हूँ हाँ। यार? 70s उठा लो, 80s उठा लो, ठीक है, 90s भी हाँ है, अच्छा। उठा लो, बट 70s में सबसे ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि वो थोड़ा अलग ही रहा था। 80s भी, जब जिस टाइम पे साहिर लुधियानवी साहब थे और ये सब लिखते थे ना, लिखत बेस्ट। फिर उसके ऊपर से फिर समझ रहे हो आप, R.D. बर्मन साहब जैसे बैठ गए ऊपर से, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, राइट। तो वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन, मतलब वो सबसे ऊपर है मेरे लिए। वो तो कोई तो मैं मैजिक है वो। मैं कोई बॉलीवुड से नहीं चिढ़ता, बॉलीवुड मुझे बहुत पसंद है। बॉलीवुड के तो गाने हो गए, और किसके गाने हो गए? हाँ। मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने हैं, लता मैम के गाने हैं, तो सब बॉलीवुड के तो गाने हैं वो। आज के समय में क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है आपको? आज के समय में ना जो अच्छे गाने हैं ना वो नीचे रह जा रहे हैं। जैसे बताइए कुछ। जैसे कि अरिजीत सिंह को मैं ना नंबर 1 मानता हूँ। अच्छा।
अरिजीत सिंह नंबर 1 है। तो अरिजीत सिंह के भी कई गाने हैं जो ना अंडर परफॉर्म करते हैं, बट फटते कौन से गाने हैं जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं ना, वो फटते हैं, ओके, वो ऊपर रहते हैं। मुझे उस चीज़ से तकलीफ होती है, समझ रहे हो आप? वो तो बीट और लिरिक्स का पूरा खेल है। हाँ मतलब ठीक है, तो टेस्ट हो गया ना ऑडियंस का। घटिया है मतलब ठीक है बट घटिया है यार, कम ऑन, थोड़ा सुनो यार, आर्ट को सुनो अच्छे से तो सुनाई देगी। अगर सिर्फ रीलों पे सुनना है तो फिर कुछ भी सुन लो, आर्ट को सुनोगे तो आर्ट सुनाई देगी। जी। अरिजीत के अलावा और कोई? अरिजीत सिंह, सोनू निगम जी तो फिर है ही अरे ऑल टाइम वो तो। फिर अभी आज के में विशाल मिश्रा है, वो भी बहुत अच्छे हैं। फिर और किसको बोलूँगा मैं? आपको भी इंक्लूड कर ही लेते, आ रहे आप भी। नहीं मतलब ठीक है, मैं इनके साथ थोड़ी कंपेयर, हाँ, मैं तो अलग अब तो आपकी भी तैयारी हो गई है। मैं थोड़ा सा अलग ही जोन में आ गया, ये लोग अलग ही जोन में आ गए। मैं सुनता एक्चुअली ये जोन ज्यादा हूँ, समझ लो, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। राइट, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो आ रहा है अभी। तो प्रोजेक्ट जो आ रहा है ये मालिक मूवी, सो मेरे पास आया था मेरे को ना एक्चुअली ट्रेलर दिखाया उन्होंने, अनकट एक। अच्छा, वर्जन। कब की बात है ये? आई थिंक 2-3 महीने पहले की बात है शायद, हाँ 2-3 महीने पहले की बात है। तो मैंने देखा वो अनकट और मैं समझ गया था कि मतलब कैसा सा चाहिए बेसिकली, बैकग्राउंड वगैरह देख के वही ओके। वो मैं समझ गया था कि बेसिकली वो चीज़ चाहिए। तो फिर मैंने वही वो लिख दिया, मतलब जो भी है मैंने वो तो बहुत ही मैंने ऐसे लिखा है कि बहुत ही सिंपल ऐसे ही लिख दिया, मतलब वो तो मैंने सच बताऊं कि हमारे यहाँ स्लैंग है उड़ा दे तीतर। उड़ा दे तितर। उड़ा दे तीतर मीन्स हक्के बक्के कर देना। कुछ 2 लाइनें अगर बता सकते हैं। उड़ा दे तीतर मालिक, और कैसे थी, मैं एक तो खुद के गाने भूल जाता हूँ सही बताऊं तो। उड़ा दे तीतर चला जब हीटर बना दे थिएटर, मतलब वो बेसिकली बस यही चीज है। वही है बस, क्या बोलते हैं उसको, माचोइज्म और थोड़ा वॉर सीन सा दिखाना, बस वो था, इमेजरी टाइप की चीज थी वो तो। बस हाँ, बस वो कर दी थी मैंने। कितना वक्त लगा था आपको पूरा राइटिंग एंड ऑल में? क्या प्रोसेस था आपका? थोड़ी देर में कर दिया था ये तो मैंने, थोड़ी देर? कुछ नहीं बस। तो मुझे वहाँ पे सचिन जिगर सर मिले थे मेरे को, तो उनके स्टूडियो में बनाया था ये। ओके। सो उन्होंने मुझे वो दिखाया, उन्होंने मुझे बीट सुनाई, और आकाशा ने एक्चुअली इसमें दूसरा पार्ट कर रखा है। तो मैंने वो सुना, मैं कहा ठीक है ये मैं कर दूंगा। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए मुझे छोड़ा स्टूडियो में, फिर थोड़ी देर बाद मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मतलब लिख के, तो बस हो गया। तो हरियाणवी टच उसमें भी डाल दिया पूरा? हाँ हरियाणवी टच तो मैं डालता ही डालता हूँ। बड़ी बात है कि मेरा तो शर्त ये होती है, मतलब शर्त क्या, मेरी अपने आप से एक शर्त होती है, सही बताऊं तो। क्या शर्त? कि मैं बॉलीवुड में भी जाऊंगा तो मैं हरियाणवी टच जरूर दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपना कल्चर जरूर दूंगा। अगर फिर नहीं पसंद आ रहा किसी को तो हटा दो मेरा गाना। वेरी नाइस। मतलब थोड़ा सीधा हूँ, बट सचिन जिगर सर ना बहुत, मतलब उनका काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पहले से ही उनका काम मेरे को अच्छा लगता है। तो सचिन जिगर सर है, अजय अतुल सर है ना, अजय अतुल, उनके साथ जरूर करना मेरे को काम। उनका काम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वाकई बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। सैराट में सुने गाने? हाँ सैराट सुने मैंने, एक्चुअली सैराट से ही मैंने उन्हें डिस्कवर करा था। ओके। हाँ सैराट। तो आपने हिंदी वाला सुना था या नहीं, मैंने सैराट मूवी जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल मराठी? हाँ ओरिजिनल, हाँ। मैंने वो देखी थी, और मैंने गाने भी उसी के सुने थे। मैं आज भी एक्चुअली वही सुनता हूँ, मुझे समझ नहीं आते। हाँ अच्छा। बस मैं याड़े लागे लाज नाड़े नाड़े लागे कुछ ऐसे करके ना एक, वो तो मैं ये गाने सुनता हूँ, मतलब मैं वो ओरिजिनल वाले सुनता हूँ, मतलब मजा आता है बस। मैजिक है वो पूरा। हाँ मैजिक है। तो ऐसे ही है बस, ऐसी बात नहीं यार, बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम होता है, बस नजरें डालने वाली बात है, मैं वही तो कह रहा हूँ। अगर नजरें डाली जाए तो फिर दिख जाएगा वो काम। कैसे देख रहे हैं आप हिप हॉप कल्चर का यहाँ से आगे? जैसे आपने कहा कि 5 साल बाद बॉलीवुड, मतलब आपका कहने का तर्क अलग है, बट कहना है कि किस तरह से आप ग्रो होते हुए देखते हैं आप? तो अब जैसे कि पहले ही देख ही रहे हो कि मूवीज में भी बॉलीवुड, अभी धनजी करके सुना है किसी ने? धनजी करके रैपर है गुजरात से। अच्छा। सो उनका भी किसी मूवी में गाना आया था, स्ट्रेट रैप गाना, रैपिटी रैप। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में धीरे धीरे हिप हॉप घुस जाएगा, और फिर बॉलीवुड में, क्योंकि यूथ की चॉइस ही ये हो गई है सुनना, थोड़े अपबीट्स हो, और अपबीट्स ही नहीं, हिप हॉप में हर तरह के गाने होते हैं। सो लोगों की चॉइस जो है यही होगी कि
हिप हॉप को सुने वो थोड़ा सा, समझ रहे हो। अभी भी काफी हद तक लोग सुन रहे हैं, मतलब बेसिक जो है जो चलता आ रहा है, बट काफी हद तक हिप हॉप ने अपना मतलब पैर जमा लिए है बॉलीवुड में भी। और मंटो एथ से आई थिंक हम देख सकते हैं इसको अच्छे से। मुझे बार बार मंटो घूम रहे पसंद, मंटो साहब घूम रहे हैं बार बार दिमाग में। तो मंटो एथ रफ्तार भाई गाना था ना, तो कितना तगड़ा गाना था वो, समझो, वो वॉइस है। तो इस तरीके से वॉइस हो गई, फिर फन के लिए भी हिप हॉप तो मतलब घुसता जा रहा धीरे धीरे। और मतलब मैं ऐसे नहीं बता सकता कि एक पुख्ता ये स्टेप ले रहा है हिप हॉप, बट वो लोगों को दिख रहे होते हुए कि कुछ ना कुछ स्टेप तो ले रहा है हिप हॉप, वो ऑक्यूपाई करता जा रहा अपना प्लेस, मतलब। अच्छा, बाबा सहगल को सुना था आपने? हाँ, बहुत पहले। इंडिया के फर्स्ट हाँ कहे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहले सुना। जावेद जाफरी साहब को सुना है मैंने। ओके। हाँ। कौन से गाने पसंद आते हैं उनके? जावेद जाफरी साहब के भी कुछ गाने थे हिप हॉप टाइप में, रैपटी रैप में। सुने किसी ने आपने से? जावेद जाफरी साहब ने भी बहुत पहले कर रखे हैं हिप हॉप, रैपटी रैप टाइप के गाने कर रखे हैं। हाँ, फिर एक वो आए थे ना सर, कहाँ, गोविंदा की मूवी में वो कौन सा गाना था? हाँ, देवांग पटेल। देवांग पटेल। हाँ 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 हाँ, तो उन्होंने भी रैप ट्राई करा था, समझ लो। मर्जी। हाँ, वो यस। तो इस तरीके उनका वो आपने सुना था, वो पिछाड़ी पे कुत्ता काटा? याद नहीं है थोड़ा। वो लेट्स डॉग आउट का हाँ 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 हिंदी हाँ वर्जन हाँ था। हाँ हाँ हाँ, सुना है वो भी। बहुत फनी था, तो वो 90s में आया करता था। हाँ। तो मैं जानता नहीं था उस टाइम पे तो रैप वगैरह क्या होते हैं, मतलब ठीक है, मैं 98 बॉर्न हूँ मैं, तो उसके बाद 2000s में मैंने सुने सब कुछ, तो मैं जानता भी नहीं था कि ये हिप हॉप होता है। ठीक है, पहली बार रैप पता चला था हनी पाजी की वजह से, पता चला था कि रैप होता है। मतलब भुइमिया पाजी को सुन रखा था मैंने उससे पहले, उनसे पहले, बट मेरे को जब मैंने हनी पाजी को सुना था तब पता चला था चाहे रैप होता है। अच्छा, ये तब पता चला था अच्छा रैप होता है। ठीक है, तो वो टर्म जो रैप तब फैली थी, मतलब आई थिंक वो हनी पाजी से आपके अंदर, हनी पाजी की वजह से। और बादशाह के साथ आपने काम किया इसमें? हाँ, मतलब हाँ, मतलब हसल पे, मतलब क्या हो जाती है आर्टिस्ट के बीच में, दिक्कत क्या हो जाती है अगर देखा जाए? क्योंकि हालांकि उनकी एक जर्नी होगी, पर आप क्या समझते हैं क्यों ऐसी दिक्कतें आ जाती है? क्योंकि दोनों ही लेजेंड्स हैं और हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ आए। हु नोज कि क्या होगा फ्यूचर में, बट चाहता तो मैं भी यही हूँ यार, क्योंकि मैंने माफिया मुंडीर को देखा है, मतलब शुरू से, समझ रहे हो आप। तो चाहते तो हम सब फैंस यही है कि वो साथ में आ जाए दोनों एक बारी। थोड़ा सा उनकी आपस में मतभेद होते, फिर थोड़ा सा जो एक दूसरे के कल्ट होते हैं वो भी बना देते हैं मतभेद, फिर ना उनके लिए फर्म स्टैंड लेना पड़ जाता है आर्टिस्ट को। राइट, कि अच्छा यार, ये मेरे सपोर्टर तो इतना सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को इस चीज़ में, तो मैं क्यों अपना वो बदलूं स्टैंड, मैं क्यों एकदम से ऐसे बोल दूं चल कोई ना भाई ठीक है, मेरे को तो इनका स्टैंड लेना। अब थोड़ी वो चीज़ भी आ जाती है। मतभेद तो देखो नहीं होने चाहिए, पर कहीं ना कहीं जब पैसा इंक्लूड हो जाता है किसी भी चीज़ में, तो मतभेद भाइयों में आ ही जाते हैं। हमारे यहाँ तो महाभारत हुई है। वहाँ तो पैसा और सब कुछ काफ़ी चीज़ें थी। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या है, कुछ आइडिया है आपको? कहाँ पे? यहाँ पे हनी पाजी और बादशाह के लिए, इनके बीच में कोई चीज़ अगर आप समझ? पता नहीं यार, सच बताऊं तो मतलब मुझे ये लगता है क्रेडिट और पैसे की ही बात हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली, मुझे तो पता नहीं है ज़्यादा, बट मोस्ट प्रोबेबली यही बात हुई होगी। यही है शायद दुनिया भर का, वो यही है कि जहाँ पैसा और क्रेडिट ये सब आ जाता है वहाँ मतभेद क्रिएट हो जाते हैं, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग कभी वो क्लियर नहीं हो पाती फिर कई कारणों से। दोनों की क्या क्वालिटी आपको पसंद आती है? दोनों की क्या क्वालिटी पसंद आती है? बादशाह भाई का मुझे काम पोस्चर अच्छा लगता है, मतलब वो समझ रहे हो कि वो चाहे उन्हें कितना ही बैकलैश मिले, कितना ही कुछ हो, तो वो फिर भी स्ट्रॉन्ग और रिजिड और काम रहते हैं, राइट, उस चीज़ में। तो ये चीज़ पसंद आती है। और हनी पाजी की मुझे एनर्जी। ओके। लिरिक्स के बारे में मैं क्या, हनी पाजी लिरिक्स थोड़ी लिखते हैं अपने। अच्छा, वो जिस तरह तो बादशाह भाई लिखते हैं। बादशाह भाई लिखते हाँ, थे। बादशाह भाई अपने लिखते हैं, तो हनी पाजी के लिए राइटर्स है। ओके। हाँ, तो लिरिक्स में तो मैं कैसे करूँगा मतलब कंपेयर। इस तरीके से देखी जाए तो हनी पाजी म्यूजिक बहुत तगड़ा करते हैं, समझ रहे हो आप। हाँ, वो वाली चीज़ है, इसमें तो कोई कम है नहीं, मतलब मेरे हिसाब से कंपटीशन। हम फैन की तरह देखते हैं, तो जो इस तरह की इनकी बॉन्ड थी उसके ऐसे टूटना, मीडिया में खबरें आई सारी चीज़ें, तो खबरें तो बनी, बट एक फैन की तरह देखते हैं कि अगर
वापस आए और जिस तरह का हम उनसे चीज़ें लेते थे, जिस तरह की वो प्रेजेंट करते थे, प्रोजेक्ट लेकर आते थे, एल्बम लेकर आते थे, वो अमेजिंग हुआ करते थे, बट अब वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। सही बात है, ये तो बात है ही। देखो लेकिन नुकसान माफिया हुआ है। मुंडीर तो हमने बचपन में माफिया मुंडीर ही तो सुना था हमने, राइट। हिप हॉप सुनने वालों ने माफिया मुंडीर ही सुना था बचपन में। तो सबका मन करता है कि वापस आए ये लोग, कुछ खतरनाक ही कॉम्बो हो सकता है, मतलब वापस कॉम्बो हो गया। मैं तो कह रहा हूँ 5 के 5 वापस आ जाए फिर से। लिल गोलू भाई को सबसे कम क्रेडिट दिया जाता है हर चीज़ में। ओके। सो लिल गोलू भाई का बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है एक्चुअली इस चीज़ में, अगर देखा जाए तो। सो लिल गोलू भाई है, फिर इक्का भाई है, रफ्तार भाई, पाशा भाई और हनी पाजी। सो 5 ही वापस एक साथ आ जाए, एक एल्बम दे दे एक बार, खत्म बात। फैन है तो सोचेंगे ये हो जाए तो बहुत बढ़िया। सही बात है। मुंबई क्यों नहीं पसंद आता आपको? मुंबई बहुत भागता हुआ शहर है और हमारे यहाँ बैठक लगती है। तो कोई तो बैठक लगाओ, रुको, बैठो, बातें करो। मतलब अगर मैं कहीं सड़क से निकल रहा हूँ तो अगर मुझे साइड में कहीं चौपाल दिख जाए, उस पर बैठे हुए लोग दिख जाए तो वो मज़ा है। मुंबई में भी अगर ये हो जाए तो मन लगना शुरू हो जाएगा। मुंबई में भी, मुंबई में कैसे लगेगी? मुंबई में तो दौड़ भाग का शहर। यही तो दिक्कत है, ये तो दिक्कत है। दिक्कत भी नहीं कहूँगा मैं, सब अपनी वो क्या बोलते, रोजी रोटी कमा रहे, सब अपना काम कर रहे हैं। मैच नहीं कर पाते आप? हाँ वही, मैं थोड़ा कर नहीं पाता यहाँ से मैच मुंबई से। मैं सोच रहा हूँ मुंबई बना दिया जाए एक हरियाणा में। ओके। लेकिन फैन को तो रहेगा ना कि यार आप आओ यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करो, सारी चीज़ें, आप वहीं भागते हो। हाँ तो जब प्रोजेक्ट रहेगा मैं मुंबई आके, आजकल तो सब कुछ वो ऑनलाइन बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो गया ना, तो लाइक अगर मुझे कुछ काम भी है तो मैं उधर से करके भेज सकता हूँ, ऐसी चीज़ें भी हो गई अब तो सारी अब तो बहुत इजी है, मतलब बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ। आर्टिस्टों के लिए तो इजी हो ही गया है अब, पहले से तो बहुत इजी हो गया आई थिंक। तो अब तो सब इजी है। बाकी क्या पता कभी मेरा मत बदले और मुंबई मुझे पसंद आने लग जाए, क्योंकि सपनों की नगरी है, यहीं पे होते हैं सपने लोगों के। सपने तो मेरे भी साकार यहीं पे हुए। देखो सही बात तो ये है, मैं जब हसल पे आया था मैं 3-4 महीने मुंबई में रहा था, तो 3-4 महीने में रहा हूँ अच्छे से मुंबई में। तो ठीक है, बट फिर वही है, भागती हुई दुनिया थोड़ी सी थका देती है। कहाँ गए थे? क्या मतलब आपको क्या नहीं पसंद है? भागते तो समझ में आते, और क्या चीज? बस यही भागती हुई दुनिया। अच्छा, लोग बहुत बिजी हैं, तो अच्छी चीज है ना ये? नहीं तो लोग अपने काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं। अरे रुको, बातें करो, खत्म बात। मतलब बातें करो, मेरे हिसाब से तो बातें जहाँ होती है वो ठीक है। क्या क्या मोटिव हो गया है, पैसे कमाने की दौड़ लग गई है, ठीक है, पर क्या किसके लिए? अब पूरी जिंदगी भागते रहोगे जिंदगी सेट करने के लिए। जब जिंदगी सेट करने की बात आएगी तो जब बुढ़ापे मान लिए, समझ रहे हो आप? तो वाली चीज है थोड़ा सा। तो क्या सक्सेस क्या है आपके लिए? क्या मतलब क्या है कामयाबी, क्या है? क्योंकि हर कोई तो यही दिखता है ना कि बड़े शहर में जाओ, पैसे कमाओ, काम, नाम, शोहरत हो। आपके लिए क्या है सक्सेस? मेरे लिए सक्सेस ये है कि जब अगर मैं अपनी फैमिली को जितना टाइम दे सकूं, अपने चाहने वालों को जितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, वो है मेरे लिए सक्सेस। टाइम अगर मैं अपने लव्ड वंस के साथ बिता सकूं, वो सक्सेस है। आजकल यही तो वो हो गई है, मतलब लोगों में क्या कि एक्चुअली पैसे सबको कमाने होते हैं कि भाई अपनी रोटी चलानी है हर किसी को। तो लोग जो छोटे शहरों से, छोटे इलाकों से आते हैं बड़े शहरों में, वो पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। इसलिए किस लिए लगे रहते हैं? ताकि अपनी फैमिली को सेटल कर सके, उनको कुछ दे सके। तो ये सक्सेस का मतलब ये है, बस अपनी जो फैमिली है, अपने जो चाहने वाले लोग हैं, वो आराम से जी रहे और उनसे बात करने के लिए हमारे पास समय हो, वही है सक्सेस। ओके, इसके अलावा पैसे मायने रखते हैं? पैसे आजकल देखो मायने रखते ही है, मतलब आजकल तो मायने रखते ही है पैसे की। मतलब पैसे है तो सब कुछ है, आजकल है तो यही। बट आप समझ रहे हो, अगर मैं थोड़ा सा इसमें डीप डाउन डाइव करता हूँ ना, तो मुझे फिर ये लगता है कि पैसे किसके लिए? फैमिली के लिए। समझ रहे हो आप? पैसे एट द एंड किसके लिए? फैमिली के लिए है। तो फैमिली के लिए अगर तुम 4 पैसे में काम चल सकता है तो 6 पैसे कोई नहीं, क्या जरूरत है? वो 6 पैसे की जगह 2 पैसे कम कर दो, टाइम ले लो उतना फैमिली के साथ बिताने के लिए। एट द एंड डीप डाउन ये समझ में आ जाता है। बट वो वाली बात भी कि पैसे जरूरी भी होते, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। तो इसमें यही है बस, और तो क्या। मुझे एक चीज़ समझनी कि जैसे कि दिलजीत सर ने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कॉन्सर्ट वगैरह को लेके इतना
या फ्रेंडली नहीं है। तो आपको लगता है ये सारी चीज़ सही है क्या? आप भी कर रहे हैं, कॉन्सर्ट वगैरह जा रहे होंगे, तो आप समझ पा रहे क्या कमियां हैं क्या? धीरे धीरे हो ही जाएगा, मतलब यार अगर नहीं भी है तो हो ही जाएगा। इंडिया में मतलब थोड़ा सा एक, मैं वो नहीं कहूँगा दिक्कत नहीं कहूँगा, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ कहूँगा कि लोग ना शोज़ को देखने जाने के लिए पैसा नहीं देना चाहते। पैसा नहीं देना चाहते? अच्छा। हाँ, ये बड़े शहरों में हो जाता होगा, मतलब ठीक है, हमारे साइड जैसे छोटे शहर है जैसे वहाँ पे तो लोग देना नहीं चाहते, मतलब पैसा कि मैं टिकट लेके जाऊँ शो देखने के लिए, समझ रहे हो? तो ये कल्चर है नहीं यहाँ पे। कल्चर धीरे धीरे आ जाएगा, वो वाली बात है, इसमें कोई वो थोड़ी है। अगर उन्हें बोला इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में वो है नहीं, तो इसका मतलब लोगों को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है इसमें। लोग पता नहीं क्यों ऑफेंड हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ऐसे तो अगर मैं कल को कह दूँ मेरी सड़क नहीं बनी हुई, लोग ऑफेंड हो जाएंगे, वो भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मेरे गांव की सड़क नहीं बनी हुई, लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि ओ ऐसे कैसे बोल दिया इंडिया के बारे में, सड़क नहीं बनी हुई। अरे भाई नहीं बनी हुई ना वो, जब बन जाएगी मैं बोल दूंगा बन गई, खत्म। क्या फ़र्क है यहाँ पे और बाहर में? मतलब किस चीज़ में? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर यार ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज का अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपने कहा कि ऑडियंस जो है वो फ्री में जाना चाहती है, उस तरह से पैसे खर्च नहीं करना। मेंटेलिटी अभी है नहीं ना वैसी, शोज देखने की मेंटेलिटी अभी है नहीं। हमारे यहाँ मेंटेलिटी शुरू से ऐसी नहीं है। रागनी देखने जाते जैसे लोग, तो रागनी में कोई टिकट थोड़ी लगती है। रागनी देखने चले गए, पब्लिक के लिए वो फंक्शन है, देखने चले गए, तो वो ये हो गया, मेले हो गए, कुछ भी हो गया, टिकट लेके थोड़ी घुसते हम मेले वेले देखने, चले जाते बस देखने में एंजॉय करना। तो वो कल्चर अभी है नहीं, बाहर का कल्चर है वो। अच्छा, सिंगर्स को तो यही हो गया ना मेनली, उनका अर्निंग का जरिया यही हो गया है। हाँ, कि आप तो उन्होंने वही सिंपल सी बात बोली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मतलब वो तो बहुत बड़े स्टार है, ठीक है ना, तो वो बहुत बड़े स्टार है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने देखा होगा, उन्होंने खुद अपनी नज़रों से कि भाई बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर में ये फ़र्क था, तो उन्होंने बोल दिया। मैं तो बहुत छोटा स्टार हूँ, स्टार भी नहीं हूँ, मतलब मैं स्टार क्या हूँ मैं तो बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने बाहर शो इतने नहीं करे, तो मुझे तो इतना फ़र्क पता नहीं है तो शोज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का। बट वाकई कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा, जब उन्होंने बोला तो उन्होंने देखा है, तो वो तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है। इसमें ऑफेंड होने की बात नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आता। एक तो लोग छोटी छोटी बात पे ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग सारी चीज़ों में। जैसे अभी दिलजीत भाई की मूवी आई सरदार, मुझे पता था आने वाली टॉपिक कोई प्रॉब्लम है? देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं देखूंगा बिजनेस एज अ बिजनेसमैन, तो मैं देखूंगा कि यार पंजाबी इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है, फिर एक बॉलीवुड इंडस्ट्री। बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन द सेंस फिल्में बनाती है, फिल्में सबसे नंबर्स में सबसे ज़्यादा बनाती है बॉलीवुड। पंजाब इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है। तो अगर मैं जैसे प्रोड्यूसर किसी फिल्म का, मेरे पास 100 करोड़ रुपए ही थे, मेरे पास टोटल 100 करोड़ या 150 करोड़ रुपए थे, मैंने 100 करोड़ रुपए मूवी में लगा दिए बनाने के लिए। अब वो कह रहे कि उसको बैन कर दो एकदम सिरे से, मैं तो डूब गया, मैं क्या करूँ अब, समझ रहे हो आप? और दूसरी बात यह है कि फिर एज अ बिजनेसमैन अगर मैं देखूंगा तो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। ऑब्वियसली शूट वो पहले ही होगी थी, जो भी चीज़ें जो प्रॉब्लम परेशानियां हुई थी उससे पहले ही होगी थी शूट वो। फिर अगर मैं एज अ सिटीजन देखूं तो फिर मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे क्योंकि फिल्म में पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मेरे सेंटिमेंट्स फिर हर्ट होंगे, समझ रहे हो आप? तो ये बहुत ही वही वाली सिचुएशन होगी है कि एज अ सिटीजन अगर मैं देखूं तो मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं। पर एज अ बिजनेसमैन अगर मैं देखूं तो ये वो है, एक सिक्के के दो पहलू वाली बात है कि कोई सा भी पहलू गलत नहीं है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि जब चीज़ें ऐसी हो, देश का माहौल इस तरह का हो, तो बचना चाहिए हमें उनके साथ काम करने से और चीज़ों से? काम तो पहले हो गया ना। हाँ, बट जैसे कि ये तो हम उरी की बात से ही। एक बात बताओ, सरकार ने पाकिस्तान के गाने बैन करे थे कुछ दिनों पहले, करे थे ना, पता आपको? वापस क्यों ला दिए फिर वो? अगर इतनी तकलीफ है तो उन्हें वापस बैन कर दो ना। कुछ आर्टिस्ट बैन करे थे इंस्टाग्राम पे भी, वापस इंस्टाग्राम पे भी आ गए वो लोग, उन्हें बैन कर दो। क्यों हटाया आपने बैन? मेरे सेंटिमेंट्स तो अब यहाँ पे हट हो रहे हैं। अब बताओ, मेरे सेंटिमेंट्स हट हो रहे हैं कि तुमने इंस्टाग्राम पे वापस क्यों लाए इन सेलिब्रिटीज को, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज को। मुझे नहीं चाहिए। अब मैं सरकार से गुस्सा हो जाऊं? बताओ। तो लोगों थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दो कि यार सेंटिमेंट्स ठीक है, बट अब सेंटिमेंट्स यहाँ पे भी लगा के देख लो ना थोड़े से, कि जो बैन करे थे वो क्यों बैन उठा दिया उनसे। कोक स्टूडियो पाकिस्तान अभी भी क्यों दिख रहा है फिर हमें?
कमाई तो उनके पास ही जा रही है ना, अगर अब हम अभी भी देखेंगे, ठीक है। और बहुत बहुत चीज़ें हैं, मतलब ऐसी एक आध चीज़ नहीं, बहुत चीज़ें हैं, समझ रहे हो आप। थोड़ा सा इन चीज़ों से बचो यार, ठीक है। सेंटिमेंट्स अपनी जगह, फिर बिजनेस मॉडल अपनी जगह, तो फिर या तो सेंटिमेंट्स देखने तो फिर सेंटिमेंट्स पूरा ही देखो, फिर सरकार से बोलो कि बैन करो इन्हें, हम लड़ते हैं तुमसे, या तो सरकार से बोलो, या फिर एक बंदे से मत बोलो जिसने अपना पर्सनल पैसा लगाया। सरकार का पैसा तो अपना पैसा है, सही है। सरकार से बोलना पहले, जबकि वो बनता वाजिब बात है कि पहले तुम सरकार से बोलो, फिर किसी इंडिविजुअल से बोलो कि तू क्या कर रहा है। सरकार से बोलो कि वो तुम्हारा पैसा है, इस बात को समझो। बट आर्ट के ऊपर जो इस बंदिश लगती है, आपको लगता है ये चीज़ें सही है? सही है, मैं बताता हूँ कैसे। अब बताइए। आर्ट क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब मैं कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो वो मेरा पर्सनल भी हो सकता है, वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी हो सकता है, और वो मैं बाहर, मतलब जो है बेसिकली मान के चलो पाकिस्तान के कोई आर्टिस्ट है, सो अगर तुम आर्ट से पहले बाकी सारी चीज़ें बैन कर रहे हो तो फिर आर्ट भी बैन कर दो। मुझे लगता है ऐसा बोलते हैं ना जो लोग कि आर्ट को तो नहीं बैन होना चाहिए, आर्ट को क्यों नहीं होना चाहिए जब बाकी सारी चीज़ें हो सकती। अरे जब ह्यूमैनिटी बैन हो गई है तो आर्ट कहाँ से बच जाएगी, समझ रहे हो आप। बिजनेस बैन हो गया पूरा का पूरा, सब कुछ बैन हो गया, तुम कोई अनोखे जीव हो तो इंसान ही, तो सिंपल, तो फिर ये से भी बैन कर दो, या तो फिर कुछ भी बैन मत करो, क्रिकेट भी चलने दो, सब कुछ चलने दो, वो वाली बात है। तो अगर कुछ एक चीज़ भी बैन कर रहे हो तो मेरे हिसाब सब कुछ चीज़ बैन कर दो फिर, समझ रहे हो। फिर ये मत देखो कि नहीं मेरा तो आर्ट है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ आर्ट के लिए, कि आर्ट नहीं बैन होना चाहिए। भाई आर्ट तो सबका है, आर्ट सबका तो क्रिकेट भी सबका ही है, बिजनेस भी सबका ही है, सबका सब कुछ है। फिर उनसे भी बैन हटवा दो, वो वाली चीज़ है। तो ठीक है, मतलब अगर एक चीज़ बैन हो रही तो फिर सारी चीज़ बैन होनी चाहिए, और अगर उठाना किसी चीज़ से बैन, फिर सारी चीज़ से उठा दो। अच्छा, आपने पाकिस्तानी जो हिप हॉप आर्टिस्ट है उनको सुनते हैं आपने? हाँ, मैं सुनता था पहले, अब नहीं सुनता मैं। मेरा एज अ सिटीजन मेरा फर्म स्टैंड भी है, समझ रहे हो। मेरा फर्म स्टैंड भी है कि मैं पहले सुनता था, अब नहीं सुनता, मतलब मैं। अच्छा, पहले अब मैंने छोड़ दिया बिल्कुल भी नहीं। अब अभी मैं ये बता रहा था गुलाम अली साहब को सुनता हूँ मैं, तो उसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। गुलाम अली साहब ये सब लोग अलग है, ठीक है, पहले थे, ठीक है। हाँ, इस तरीके से मंटो साहब भी पाकिस्तान के हो गए। बट वो वाली अलग चीज़। क्योंकि अब कई सारे आर्टिस्ट है वो अब कहते हैं इंडियन हिप हॉप आर्टिस्ट को भी ट्रोल करने लगे वहाँ के, करते। हाँ। तो अपने को क्योंकि वो तो होगा ही होगा। क्या अलग लगता है दोनों में? क्योंकि हम देख कुछ अलग नहीं लगता, सेम है। मैं कह रहा हूँ अलम्मा इंडिया, वो कह रहा है अलम्मा पाकिस्तान, खत्म बात। उस जिस तरह से शायरी ऐड ऑन करते हैं वो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा बेनिफिट देता है क्या? कैसे? अगर उस गानों में अपने जो वर्ड्स में वो शायरी लेकर आते हैं। अच्छा, वैसे बोल रहे? हाँ, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। तो फर्क क्या दोनों आर्टिस्ट? हाँ, यस। नहीं, ऐसा तो कुछ फर्क नहीं है। उर्दू लैंग्वेज कहाँ से निकली हुई है? यहाँ से निकली हुई है। उर्दू लैंग्वेज कोई किसी इस्लामिक कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, समझो। उर्दू जबान यहाँ पे निकली है, तो वो मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ उन्हें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा वो मदद मिल रही है किसी चीज़ में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फनकार हुए हैं, उर्दू जबान के ही बहुत बड़े बड़े फनकार हुए, तो वो तो अलग बात है। ठीक है। दिलजीत पाजी की बात कर रहे थे, हम देखते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री जो है या हरियाणवी जो है वो थोड़ा सा अपने रूट और कल्चर को लेके एक अलग प्लेस रखती है। लाइक कि बॉलीवुड में जो, अगर जैसे दिलजीत पाजी कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे काम करने को मिलेगा बट मुझे ज़रूरत नहीं है, वो उस तरह के। तो ये माइंडसेट कैसे आता है? मतलब ये बिलीव है कि लोग उस तरह से हमें सपोर्ट करते हैं, या मुझे अपने कल्चर को उस तरह से बढ़ावा देना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो ये एक माइंडसेट कैसे डेवलप होता है आर्टिस्ट में? मेरे हिसाब से यही बेसिक माइंडसेट है। मैं अगर एक बात कहूँ तो मैं आपको एक ना सिंपल बात बताता हूँ, जो लोग मुझसे शायद कुछ लोग वो भी करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, डिसएग्री भी करेंगे इस बात पे, बट मैं एक चीज़ बहुत फर्मली मानता हूँ और स्टैंड है मेरा वो, कि हमारे यहाँ एक सेइंग है कि क्या बोलते हैं, वसुदेव कुटुम्बकम। इसका मतलब पूरी दुनिया के जो है पूरी वो वसुदेव की बनाई, वो पूरा कुटुम्ब एक है, समझ रहे हो। तो पूरी दुनिया एक बोल देते हैं। बट अगर मेरे देश पे कुछ बात आती है, कोई दुनिया का कुछ कर रहा है, तो मैं देश के लिए एक हो जाता हूँ। मेरे स्टेट पे कोई बात आती है तो मैं अपने स्टेट के लिए हो जाता हूँ, मैं देश से भी लड़ जाता हूँ, समझ। मेरे
कम्युनिटी पे कोई बात आ रही है, फिर और छोटा सर्कल हो गया, और सबसे छोटा सर्कल फिर ये परिवार हो जाता है। समझ रहे हो आप? अगर कल को आपका देश आपके परिवार के अगेंस्ट खड़ा है, तो आप अपने परिवार वालों को मार दोगे, परिवार वालों के साथ खड़े रहोगे? परिवार के साथ तो आप क्या होगे? देशद्रोही होगे क्या आप? समझ रहे हो कहने मतलब आप? तो ये सिंपल वो है, मतलब मैकेनिज्म है इंसानी दिमाग का, कि मेरा सर्कल इस तरीके से शुरू होता है। भाई मेरा परिवार मेरे लिए सबसे पहले है, मेरी कम्युनिटी फिर मेरे लिए है, फिर मेरे लिए मेरा स्टेट है, फिर मेरे लिए मेरा देश है, फिर मेरे लिए पूरी दुनिया है। तो वो वाली चीज़, ये तो नेचुरल है, इसमें मैं, आप समझ रहे हो? तो अगर इसमें कोई वो पंजाब कर रहे हैं दिलजीत पाजी इतनी उससे, तो ये तो सिंपल बात है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं इंडिया से हूँ, तो फिर मैं ऐसे ही क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इंडिया से हूँ? मैं इंसान हूँ, ऐसे क्यों नहीं बोल देते? समझ रहे कहने मतलब? आप कहीं जा रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो अपने रूट्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसमें बुराई क्या है? कोई दिक्कत थोड़ी। पंजाब है तो इंडिया में ही, अब कुछ जो बोलते हैं वो होने नहीं वाला, ठीक है, वो जो बोलते हैं वो हवा में बोलते हैं। पंजाब है इंडिया का हिस्सा और रहेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पंजाब इंडिया का है, इंडिया में रहेगा। तो ये इस पे तो इस बात को तो भूल ही जाओ। तो सिंपल ये बात है, अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी आ गए हुए वो बोल रहे हैं ऐसे, तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है, ठीक है, कोई नहीं। समझो? अब अगर ठीक है, थोड़ा सा मैं वो हो सकता हूँ, क्या बोलते हैं इस पे, कंट्रोवर्शियल हो सकता हूँ इस चीज़ पे, बट अगर इस तरीके से देखा जाए तो फिर साउथ में बहुत इस चीज़ में प्रॉब्लम चलती है। कैसे समझ? भाषाओं को लेके चलती नहीं है, बहुत वीडियो सरफेस होती रहती है। कर्नाटक के लोग बोलते हैं कन्नड़, ओनली कन्नड़, नो इंग्लिश नो हिंदी। अपनी लैंग्वेज को मतलब ऐसे ग्रेसफुली प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो फिर वो तो सबसे बड़े देशद्रोही हो गए, इस तरीके से देखे तो, कि भाई तुम हिंदी बोलने वालों को मार रहे हो। अगर कोई तुम्हारे ही देश का तो है वो जो आ रहा है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज अलग है, क्या हो गया? तो मेरा सिंपल बात यही है कि अगर कोई अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और इस बात को समझो। पर दूसरे की फिर फ्रीडम को ब्रीच मत करो तुम, बस इतना है। मैं हरियाणवी हूँ, मैं हूँ, वो पंजाबी है वो है, कोई कन्नड़ है वो है, कोई तमिल है, तेलुगु है, मराठी है वो है, पर दूसरे की फ्रीडम को ब्रीच मत करो पर उसके बीच में, बस राइट, बस सिंपल। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, ये मुद्दे हर जगह उठेंगे ही उठेंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, दूसरे की फ्रीडम मत ब्रीच करो फिर, बस ऐसे। समझ रहे हो आप? राइट, बस मुझे यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये मत क्रिएट करो। इंडिया तो डाइवर्स कंट्री है भाई, डिफरेंट कल्चर है, अपना कल्चर वो करो, एम्ब्रेस करो, बट दूसरों पे थोपो मत, सिंपल। ठीक है, चलो इससे बाहर चलते हैं, हिप हॉप की बातें करते हैं जी। हाँ, तो आपके अभी करंट में आप किसे देख रहे हैं कि जो हिप हॉप के लिए बेहतर काम कर रहा है? आपको लग रहा है कि ये नाम हम मतलब इंडस्ट्री को ऊपर ले जा रहे हैं? आपने वाजिर को सुना है? वाजिर को? वाजिर एक आर्टिस्ट है पंजाब हाँ। से, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हिप हॉप में। एंड फिर वाजिर है, फिर हमारे यहाँ से ढांडा नलियाड़ा है हरियाणा से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मराठी में जैसे मुझे संबाटा मैंने बताया, वो बहुत अच्छा काम करे। गुजराती में धनजी है, ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग लोग हैं। और सो हिप हॉप के अलावा एक साई अभ्यंकर करके एक आर्टिस्ट है, ओके, जिनके वो कुछ गाने फेमस हुए थे, आशा कूड़ा एंड ऑल, सुने आप लोगों ने? तो मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे समझ नहीं आते पर मुझे अच्छे लगते हैं। सो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिप हॉप में नहीं बट हाँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक में लगा लो। हाँ, सो इस तरीके से काफ़ी लोग हैं मतलब कर रहे हैं अपना। क्या मुश्किल आती है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अभी करंट में अगर देखे तो? अब तो मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है बट है अच्छा। अब तो नहीं है मुश्किल, अब तो सब कुछ मतलब ऑनलाइन हो गया ना, सोशल मीडिया सब अच्छा हो गया। एक रात में स्टार बना सकता है किसी को भी सोशल मीडिया, तो अब तो इजी हो गया। अगर किसी में काबिलियत है तो वो इजी हो गया। क्योंकि हमने देखा था कि रफ्तार ने कहा था कि एमी वे बहुत टाइम से कर रहा है, बट वो उन्हें वो फेम और वो पैसा नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। बट अब चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव हुई। तो सच बात है, कितनी सही बात बोली थी रफ्तार भाई ने, कितने सपोर्ट में बोली थी।
तो बहुत सपोर्ट में बोली थी रफ्तार भाई ने, तो वो चीज ले ली गई गलत तरीके से। हाँ वो गलत तरीके से परसीव कर ली गई, पता नहीं क्यों, मतलब। देखा था आपने उनका? हाँ हाँ देखा था मैंने, हाँ। तो वो तो बहुत अच्छी बात बोली थी रफ्तार भाई ने, सही सच बात बोली थी वो। अब आ रहा है धीरे धीरे वो चीज़, सबको मिल रहा है उनके हिस्से का पैसा, उनके हिस्से का बिजनेस लगा लो, उनके हिस्से का क्रेडिट मिल रहा है सबको अब। पहले जो कि नहीं था, सही बात है, वो धीरे धीरे आ रहा है। तो ओके, मैं कुछ नाम लूँगा, आप मुझे बताइएगा कि कैसा है, या फिर आपका एक्सपीरियंस, या उनका काम क्या पसंद है क्या नापसंद है, जो भी आपको समझ में आता है। डिनो जेम्स। डिनो जेम्स भाई को ना मैंने बहुत पहले सुना था। एक उनका गाना था लूजर, और एक गाना था उनका गर्लफ्रेंड, तो वो सुने थे। मतलब ठीक है, पता नहीं क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि ये थोड़ी रैप है, ये थोड़ी हिप हॉप है। फिर क्या है रैप, फिर क्या है हिप हॉप? मेरे हिसाब से तो है वो अपनी रैप का मतलब, अगर आप जाओगे ना डीप डाउन, अगर आप ऐसे सर्च करो, रिसर्च करोगे, रैप का मतलब होता है टू चैट। टू चैट। हाँ, रैप वर्ड का मतलब, वो रिदम एंड पोइट्री बाद में बना दिया गया, RAP, रैप, रिदम एंड पोइट्री, बट रैप वर्ड जो है इसका मतलब होता है टू चैट। सिंपल, चैट कर रहे हो बस, अपना बातें बता रहे, तो मेरे हिसाब से तो रैप है। सिंपल। ओके, सीधे मौत। सीधे मौत, मैं सीधे मौत का बहुत बड़ा फैन था। हाँ। क्यों, अब क्या हो? मतलब अब थोड़ा नहीं, मैं बाई चांस ही कम सुनने लगा है इस बात अच्छा, नहीं। ओके। अल्लाह अभी सुनूंगा, अभी भी उनका वर्क मुझे फिनोमिनल लगता है, अभी भी वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उनके फ्लोज एंड ऑल सब बढ़िया लगता है। सीधे मौत को मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ, सच बताऊँ तो। लाइक ऑनकोर की पोइट्री बहुत अच्छी लगती है मुझे। फिर उन्हें मतलब अच्छा लगता है बस देख के, साथ में अच्छा लगता है उन्हें देख के। ओके, काफी अच्छा। इक्का भाई तो सबसे जैम पर्सन है वो, मतलब बहुत ट्रू है, जैसे है वैसे ही है, मतलब वो जैसे दिखते होंगे ना आपको स्क्रीन पर, वैसे ही है वो, सेम टू सेम। इतने ही एनर्जेटिक, इतने ही इंस्पायरिंग, इतने ही मोटिवेटिंग, वैसे ही है वो। सुन पे कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ आपका? मस्त था यार, मतलब समझ रहे हो। अब वो उनमें से ही है जो मैं बता रहा था ना, वो 5 लोग माफिया मुंडीर के, उनमें से एक है इक्का पाजी। तो इक्का पाजी के साथ तो ऐसे ही था कि वो ना मतलब सीधा दिल में घुस जाते हैं इंसान के, क्योंकि वो इतने ट्रू है ना, एकदम ट्रू बंदे, वो दिल में घुस जाते हैं सीधा। मैं देखता हूँ कि ना ये रैप पे आप लोग जब गाते थे, परफॉर्म करते थे असल में, तो मैं देखता था कि वो हर कोई इतना इंजॉय करता था और एक एक लाइंस को इस तरह अप्रिशिएट करता था, टुवर्ड्स फीलिंग हो, चीज़ें, एक्सप्रेशन हो, वो पूरे खुलकर आते थे। तो इक्का पाजी तो सच में ट्रूएस्ट पर्सन, मतलब पर्सन ऐसा है कुछ उनके साथ, तो कुछ तो है उनके साथ, अपने आप ही वो भाई जैसा लगने लगता है, एकदम से भाई जैसा लगने लगता है। मतलब उनके साथ में मुझे ये भी लगता है कि कई बार क्या होता है ना, जैसे लोग ना परसीव गलत तरीके से कर लेते हैं किसी बात को, कुछ अब जैसे पक्का मुझे पता है, मैं यहाँ पे कुछ बोला है मैंने, लोग उसे परसीव गलत तरीके से कर लेंगे, पक्की बात है। पर इक्का बाजी का मुझे ये पता है कि वो परसीव गलत तरीके से नहीं करेंगे, कुछ भी बोल दो। वो ढूंढेंगे क्या इसमें सही, ढूंढेंगे भी नहीं। उन्हें बस पता नहीं, नेचुरली उनके अंदर कुछ तो है कि वो समझ जाते हैं बस कि हाँ ठीक है। क्या जब आप ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करते हो तो क्या लेसन्स मिलते हैं? इक्का पाजी के साथ मुझे सबसे अच्छा लेसन तो यही मिलता है कि ट्रू रहना, मतलब समझ रहे हो कि प्यार बांटना, बस वो चीज़ है इक्का पाजी के साथ। तो वो तो बहुत ही ऐसे प्यारे इंसान है काफ़ी। ओके, एल्विश यादव नाइस। तो मैं एल्विश यादव से मिला था जब मैं हसल से जीत के गया था, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट करा था। ओके। तो मैं तब मिला था, हम काफ़ी फिर साथ में घूमते भी थे। फिर बाद में वो इस पे क्या नाम है, बिग बॉस पे आए थे ना पहले शायद। हाँ, पहले बिग बॉस पे आए थे, फिर रोडीज पे आए थे ना रोडीज पे तो ऐसा वो आए तो जज आए। मैं भाई बहुत कम देखता हूँ, सही बताऊँ, मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा। अच्छा। पर हाँ, मतलब मैंने देखा फिर कि अच्छा ऐसे है। सच बताऊँ, मैं एल्विश यादव भाई को उससे पहले भी नहीं देखता था। उन्होंने मेरे को हसल पे सपोर्ट करा था, तब मैंने उन्हें देखा था कि जब उन्होंने मुझे सपोर्ट करा था हसल पे, फिर मैं उनसे मिला था। फिर उनके भी सपोर्ट में हम गए थे, जब वो उसमें थे, बिग बॉस में थे, उनके सपोर्ट में भी हमने एक वो करा था, प्रोग्राम सा करा था। फिर जहाँ सीएम आए थे ना। अच्छा नहीं, अच्छा वो तो भी उससे पहले एक इवेंट हुआ था। ओके। पता नहीं सीएम क्यों आए थे, मतलब मुझे समझ नहीं आती वो चीज़ भी। खैर, तो मैंने वो चीज़, फिर हम वो सपोर्ट में भी गए थे प्रॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हुई जिनसे इंसान बचना चाहता है, मतलब मैं भी खुद बचना चाहता हूँ, समझ रहे। हमारे यहाँ एक 2-3 चीज़ें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुआ, जारी और ना कुछ
हाँ जमीन जोरू, तो हमारे यहाँ जुआ जारी कुछ ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन चीज़ों से बच के रहो। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों से बचने के लिए जब नसीहत दी गई है तो फिर मैं भी फिर बचा थोड़ा सा उन चीज़ों से। मैं दूर ही हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, सट्टेबाजी वगैरह ये सब ना, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता इन चीज़ों को। मतलब माहौल ऐसा हो जा रहा था कि माहौल ऐसा हो जा रहा था कि फिर मैंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया मतलब। तो बस वही, बाकी वो ठीक है, वो बताऊँ दिल का बढ़िया इंसान है, सच बताऊँ। बस शायद मे बी ऐसी चीज़ें उनके साथ हुई फिर, तो उनसे मतलब मेरे अंदर की नसीहत ने मेरे से कहा कि थोड़ा डिस्टेंस कर ले अपने आप को, अपनी दूरी बनाने में। हाँ जी। कुछ बातें हुई थी आप लोग की, कनेक्ट किया आपको क्या? हाँ मतलब हुई थी क्या, हम साथ में घूमते थे। जब मैं असर से गया था हम साथ में घूमते थे। हाँ, हम गुड़गांव में बहुत साथ जानना चाहूंगा। हाँ गुड़गांव में हम बहुत साथ में घूमते थे, मतलब इधर उधर कहीं ना कहीं भटकते रहते थे हम। तो वो दुबई भी गए थे हमारे साथ। मेरा और पैराडॉक्स का शो था दुबई में, तो दुबई वो हमारे साथ गए थे जस्ट ऐसे ही कि भाईचारे में कि मैं भी चलता हूँ साथ में। अच्छा। तो हमारे साथ दुबई भी गए थे, तो ऐसे हम प्रॉपर घूमते थे। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे बस डिस्टेंस कर लिया मतलब अपने आप को। मैं लास्ट उनसे चंडीगढ़ में मिला था। ठीक है। शहनाज गिल, मैं उनसे बस थोड़ा सा ही मिला हूँ जब शूट पे, बस उनसे उससे ज़्यादा मैं जानता नहीं उनके बारे में कुछ ज़्यादा। बस मैं इतना ही मिला उनसे, उनके साथ शूट हुआ था। शूट के बाद 1-2 शो पे हम गए थे साथ में, और मतलब इतना ही बस, ज़्यादा मैं जानता नहीं मतलब उन्हें। कैसे लगे एज आर्टिस्ट? एज एन आर्टिस्ट तो यार मतलब सब है ही, सब अच्छा काम कर रहे हैं अपना। बाकी मैं ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं मतलब सही, क्योंकि आपका गाना आया था उनके साथ। हाँ बस मैं इतना ही जानता हूँ, हमारा साथ में शूट था और उसके बाद हम 1-2 शोज पे बिग बॉस में और इंडियन आइडल पे गए थे। इंडियन आइडल पे ऐसे 1-2 जगह गए थे बस साथ में बस। अब बिग बॉस का इतना नाम आया तो मैं पूछ ही लेता हूँ मिले मौका तो जाएंगे? मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? पसंद ही नहीं है शो। पसंद ही नहीं है? देखा कभी आपने? हाँ पहले देखा था एक बार, फिर मुझे तरस आता जो लोग देखते हैं उन पे, और जो होते हैं वो तो सही है, अपना काम कर रहे हो। बट जो देखते हैं उन पे तरस आता है फिर मुझे। क्या चीज़ पसंद नहीं आती है बताइए? पता नहीं, बस ऐसे ही। अब मैं जा रहा हूँ कहीं भी तो 24 घंटे कैमरे थोड़े लगे रहेंगे मेरे पे यार। और जो देख रहे हो तो भाई इतने निकम्बे, इतने खाली है क्या वो? इतने खाली है मतलब वो कि मतलब 24 घंटे कैमरा लगे हुए किसी पे, तुम देख रहे हो, बस देख रहे हो भाई। ऐसे ही अपने गाँव में घूम के देख लो ऐसे 2-4, कहीं लड़ाई होती दिख जाएगी, कहीं प्यार बढ़ता दिख जाएगा। ठीक है, फिरोजी के बारे में बताइए। फिरोजी, हाँ फिरोजी मेरे भाई लोग हैं। फिरोजी हमारा शहर है। फिरोजी एक्चुअली, फिरोजी क्या है, एक महसूस करने वाली चीज़ है। फिरोजी इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड। सो फिरोजी जो टर्म निकली थी सबसे पहले, हमारे एक भाई है तलवार भाई, म्यूज़िक करते हैं हमारे शहर से ही है। सो वो बोलते थे फिरोजी। फिरोजी कलर भी है बट फिरोजी वर्ड भी है, बट फिरोजी को हमने उससे ज़्यादा एक चीज़ बना दिया, हमने एक डेफिनेशन बना दी अपनी कि फिरोजी एक समा है। जैसे हिप हॉप है ना, एक समा, एक वे ऑफ लाइफ। तो ऐसे आया था ये थॉट्स, मतलब ये पूरे बहुत रैंडम सिटी है मेरी। फरीदाबाद में जब आप कभी जाओगे तो वहाँ के जो आर्टिस्ट है ना, एफ वर्ड पे बहुत फोकस करते हो। तो फिरोजी, फरीदाबाद, फट्टे, फरीद, तो कुछ भी बोल लो एफ से ना, तो एफ वर्ड से कुछ है ही। अब ऐसे लिखते हैं ना कि टाइप एफ टू पे रिस्पेक्ट, चैट में लिख देते, तो वो भी मतलब बहुत सारी चीजें तो एफ वर्ड से ही है। जो हम फ्रीडम, अब कुछ भी लगा लो आप, जैसे फेरोसियस, सो ये सारे वर्ड के साथ ना हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो एफ से ही फिरोजी था, तो हमने फिरोजी एक वो बना दी टर्म। तो ये सारे दोस्त थे आपके पहले से? हाँ दोस्त थे ये पहले से ही, जब हम साइफर्स वगैरह करते थे साथ में, तो वहां से हमारी दोस्ती हुई थी। उनमें से जो एंड तक साथ में रहे मेरे, उन लोगों के साथ मिलके एक ग्रुप बना दिया फिर हमने फिरोजी। और भी है 2-4 लोग जो और साथ में है, वो भी फिरोजी। हमारे फरीदाबाद शहर के जितने आर्टिस्ट है सब फिरोजी है। बस मैंने तो एक क्रू बना दिया अलग से फिरोजी नाम से। क्या थॉट और प्रोसेस है इस पूरे ग्रुप के? टू रिप्रेजेंट आवर सिटी फरीदाबाद। ओके, बस सिंपल। और हम है एक्चुअली, अगर फिरोजी की मैं एक डेफिनेशन जो हमने अपनी बनाई है वो है म्यूजिकल सेंट्स एक्सप्लोरिंग शेड्स। ओके, तो म्यूजिकल फकीर है जो लाइफ के डिफरेंट कलर एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये डेफिनेशन अपनी बना रखी है।
वेरी नाइस। हम बना देते हैं सब अपना जो दिमाग में आता है। लेकिन देखा था मैंने, काफी अच्छी टीम थी आप। थैंक यू सो और मच, बहुत काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम करता है एक्चुअली। जिनको नहीं पता, गो एंड चेक आउट मेरे सारे फिरोजी भाइयों को, गुजर एचबी, मनदीप, स्काई मेरी जान, मार्क भाटिया, 021, चेक करो यार सबको। बाकी फरीदाबाद के और भी आर्टिस्ट है, सबको चेक करो, बहुत तगड़ा काम करते हैं। और मार्क भाटिया से अच्छा राइटर आपको कहीं नहीं मिलेगा देसी हिप हॉप में, जाके ढूंढ लो और मुझे दिखा दो। हसल करते हुए एक टाइम हो गया है, आपने लगता है जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें पाई हैं। और अगर मैं पूछूं कि इन दौरान में आपने सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ आपने जो खरीदी हो। अच्छा यार, गाड़ियों का ही शौक है, मतलब किसका शौक है? गाड़ियों का शौक, गाड़ियों का, ओके। तो मैंने 4 गाड़ियां खरीदी है, मतलब उसके बाद हसल के बाद। और मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है इसमें क्या बताऊं यार, मतलब ठीक है मेरे को थोड़े बहुत जूतों का भी शौक है। बाकी यार मोस्ट एक्सपेंसिव में क्या ही बोलूंगा ऐसे। जो जमीन, आप बता सके। जमीन, ओके। जमीन खरीदी है। अच्छा, जमीन बहुत खरीदी है। ओके। जमीन बहुत खरीदी, जमीन ही है सबसे एक्सपेंसिव चीज। ओके। मैं ज्यादा ना वेस्ट करता नहीं पैसे ना इधर उधर। हाँ। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं अपने घर पे दे देता हूँ। ओके। वो जो जिस चीज में इन्वेस्ट करे कर लेंगे, तो वो जमीन वमीन खरीद लेते हैं। बाकी बस थोड़ा बहुत मैं अपने पास रख लेता हूँ, जिनसे मैं अपने जूते कपड़े खरीद लेता हूँ और गाड़ियों में लगा देता हूँ थोड़े बहुत। अच्छा, तो ये जो 4 गाड़ियां हैं कौन सी हैं बताएंगे? सबसे महंगी वाली कौन सी है उसके बारे में बता दें। फॉर्चूनर है सबसे महंगी, तो मतलब अच्छा। फॉर्चूनर मन था पहले से कि फॉर्चूनर लेनी है। अच्छा, वो फॉर्चूनर बस ऐसे ही एक सिंबल। अच्छा। तो क्या लिखा है उसके पीछे? उसके पीछे कुछ नहीं लिखवाया मैंने। अच्छा। उसका नंबर बोलता, मतलब उसका क्या, हमारी सारी गाड़ियों का नंबर ना पीछे 7000 लगा हुआ है। अच्छा, तो वो सबको पता चल जाता है कि हाँ 7000 आ रही है। शहर में सबको पता चल जाता है कि 7000 किसकी है। ओके। मुझे लगा कि लबरदार या समथिंग। लबरदार बाकी गाड़ियों पे लिख रखा मैं। फॉर्चूनर मेरे को क्लीन अच्छी लगती है, क्लीन गाड़ी एकदम। व्हाइट कलर में ली है, बाकी सारी गाड़ियां मैंने ब्लैक में ली है, पर फॉर्चूनर मैंने व्हाइट कलर में ली है। ओके। क्योंकि वो क्लीन, समझ रहे हो आप, कि क्लीन होनी चाहिए गाड़ी। ओके। एक फेवरेट डिश आपकी? फेवरेट डिश चूरमा। चूरमा खाया? मलीदा हमारे यहाँ बोल देते हैं, मलीदा। चूरमा लाना चाहिए था मुझे। अच्छा। ये दाल चूरमा की बात? ना ऐसा होता है कुछ? नहीं मुझे ना वो क्या होता है, अब अलग अलग तरह का बन जाता है। तो रोटी होती है, बाजरे की लगा लो, मक्के की लगा लो, या फिर गेहूं की लगा लो। रोटी है, रोटी को आप जब पका दो, उसे थोड़ी करकरारी सी पका दो, और फिर उसको मैश कर दो पूरी। उसमें मिला दो गुड़ और उसमें मिला दो देसी घी। ओके। और फिर उनके मिला के ऐसे, और फिर उसको पूरा मतलब अच्छे से वो कर दो, क्या बोलते, चूरन सा बना दो उसका। चूरन जैसा, तो चूरमा है। ओह, तो ये जो रोटी होती है ये थोड़ी बासी होती है या फिर एकदम बनी बनाई कड़क की बनाई जाती है? यार कई जगह बासी भी रोटी से भी बनाते हैं। हाँ। बट जो मेरी दादी बनाती थी बहुत पहले, बाजरे की रोटी का। हाँ। तो जब मंगलवार को हमारे यहाँ एक्चुअली क्या होता है, मंगलवार को जब हनुमान जी की वो होती है ना, पूजा होती है, वैसे कोई व्रत रखता, फास्ट रखता, तो उस पे ना चूरमा चढ़ा जाता है। ओके। तो ये बात बजरंगबली को। हाँ। तो मेरी दादी बनाती थी। ओके। मेरी माँ, मतलब दादी, माँ बोलते हैं हम दादी को। तो दादी बनाती थी चूरमा। स्कूल में, मैं गांव के स्कूल में जाता था, लंच ब्रेक में आते थे घर हम, और घर चूरमा मिलता था मंगलवार को। तो बाजरे की रोटी, गरम गरम रोटी से बना हुआ चूरमा होता था। ओके। क्योंकि हमारे यहाँ भी इस तरह का फॉग है, पर उसे चूरमा नहीं, ऐसी रोटी, गुड़ रोटी की तरफ प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, या तो हम थोड़ा सा उसमें नमक और इस तरह के सूखी रोटी खाना। अच्छा। बनारस साइड में वो काफी फेमस है। या है तो सब सेम ही, मतलब समझ रहे हो, बोलने का। हाँ, बोलने का हो जाता है। इसके अलावा कुछ और क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके काफी रेसिपी वगैरह समझा पा रहे हैं हफ्तों में, और कुछ बताए जो और इंटरेस्टिंग है। और कुछ इंटरेस्टिंग क्या है यार, ज्यादातर मैं बहुत ही सिंपल खाना खाता हूँ। बस चूरमा मुझे अच्छा लगता है। चूरमा मलीदा बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ, पर चूरमा बहुत जनरल टर्म है, तो मैं इसलिए वो यूज कर रहा हूँ। मलीदा हमारे यहाँ बोलते हैं, मुझे वही ज्यादा पसंद आता है सबसे ज्यादा। तो बाकी है तो बहुत कुछ बन जाता है, मतलब ऐसे तो खैर खीर मुझे बहुत पसंद है, खीर खाता हूँ मैं बहुत। एक हमारे यहाँ ना धौज करके एक जगह है, धौज, वहाँ की बर्फी मिलती है। अच्छा, क्या स्पेशल है? बर्फी जो होती है ना, वो मतलब खोवे की बर्फी होती है। अच्छा, खोवे की नॉर्मल। हाँ, ओके, नॉर्मल बर्फी। हाँ। वो बेस्ट बर्फी, ऐसी बर्फी मैंने कहीं नहीं खाई अपनी जिंदगी में। जो धौज की बर्फी है, तो वो जरूर खाना। जो भी एनसीआर के लोगों को, धौज की बर्फी मंगाना चौधरी स्वीट्स से। चौधरी स्वीट्स से क्या प्रमोशन हो गया भाई। ठीक है, अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए।
और मैं बहुत देखता हूँ कि बहुत आर्टिस्ट होते हैं जो संभल के बात करते हाँ हैं, जी, हाँ जी। बट मुझे लगता है कि आपके गानों की तरह आप बातें भी उतने ही बेबाक तरीके से कर रहे हैं, थैंक यू जी। और यही एक ट्रू आर्टिस्ट है हाँ जी, हाँ जो जी। मुझे लगता है जो सारी चीज़ें सही तरीके से रखता है, उसमें कोई फिल्टर नहीं होता। जी, जी। और आपके अंदर भी मुझे कोई फिल्टर नहीं दिखा। बाकी इसके आगे ना एक वीडियो लगा देना, मैं वो बोल रहा हूँ एक बार हाँ। जरा, ठीक है? तो दोस्तों, कुछ भी चीज देखने से पहले और कुछ भी परसेप्शन बनाने से पहले पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद परसेप्शन बनाना। छोटी सी क्लिप या रील देख के कोई भी परसेप्शन मत बनाना, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग को खराब कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।